हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर जी के कहने पर बहू ने सिखाया घर वालों को सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको एक साथ लॉबी में बैठा देख अमृता शाम की चाय लेकर वहीं आ गई। सच है, छुट्टी वाले दिन एक साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। साकेत हमेशा की तरह अपना लैपटॉप लेकर बैठे थे। माँ बाबूजी टीवी देख रहे थे। दोनों बच्चे साक्षी और सचिन मोबाइल पर गेम खेलने में लगे हुए थे और ननद सीमा अपना मोबाइल कान में लगाए किसी से गप्पे मारने में बिजी थी। चाय के खाली कप किचन में रखने के बाद वह सबसे पूछने आ गई, आज शाम के खाने में आप लोग क्या खाएंगे? बता दो, वही बना लूँगी। मम्मा, आपके पास खाने के अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है क्या? सचिन मोबाइल में नज़रें गड़ाए हुए बोला, कुछ भी बनाना भाभी, पर देखना ज़्यादा ऑयली ना हो। आपकी सुबह वाली कचौरियाँ खाकर मेरी डाइटिंग का तो सत्यानाश हो गया है। सीमा ने अपनी राय दी, कुछ भी बना लो यार, ये क्या होटल के बेरे की तरह आकर पूछने लग जाती हो? अभी दोपहर वाला भी हजम नहीं हुआ, तुम्हें शाम की फिक्र लग गई। एक ओटीपी आने वाला था, तुम्हारे इस खाने के चक्कर में निकल गया। खैर छोड़ो ये सब, तुम क्या जानो, तुम्हारी दुनिया तो बस घर और किचन तक ही सीमित है। साकेत अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में चले गए। एक छुट्टी के दिन भी चैन नहीं लेने देती हो मेरे बेटे को। अरे खाना बनाने में टाइम ही कितना लगता है, जो अभी से पूछना शुरू कर दिया। बेचारे का सारा मूड ही खराब कर दिया। माँ जी कहाँ चुप रहने वाली थी। मैं क्या सोच रही हूँ मम्मा? अपमान से स्याह पड़े अपने चेहरे और आंखों में झलक आई नमी को पोंछ वह साक्षी की आवाज़ सुनकर ठहर गई। क्यों ना आज हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले? बहुत दिन हो गए घर का बोरिंग खाना खाते खाते। साक्षी की बात पर माँ जी और सीमा ने भी डाइटिंग भूलकर अपनी रजामंदी दे दी। ठीक है फिर, ये फाइनल है, आज शाम को हम सब पिज़्ज़ा ही ऑर्डर करेंगे। साक्षी और सचिन एक साथ बोले। अमृता को वहाँ से जाता देख बाबूजी बोले, बेटा इन लोगों को अपना पिज़्ज़ा खाने दो। तुम ऐसा करना, मेरे लिए लौकी की सब्जी और मूंग की दाल बना देना। जी बाबूजी, कहकर वह वहाँ से अपने कमरे में आ गई। आज सचमुच उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबको खुश रखने के चक्कर में सारा दिन एक टांग पर नाचती रहती है। माँ जी की दवाई, बाबूजी का परहेज वाला खाना, सीमा का डाइटिंग फूड, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, होमवर्क, साकेत की ऑफिस की फाइलों को संभालने से लेकर घर के कभी न ख़त्म होने वाले ढेरों कामों की जिम्मेदारी वह खुशी खुशी निभाती है। और उन सबकी नज़रों में उसकी अहमियत एक काम वाली बाई से ज़्यादा नहीं है। अपने कॉलेज की मेधावी छात्रा, मम्मी पापा की लाडली बेटी, जिसने अपने कैरियर को लेकर ढेरों सपने देखे थे। घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद अपने बारे में सोचना ही भूल गई। शादी के बाद ससुराल आकर जब उसने एक बार दबी जुबान से आगे पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने की बात कही तो माँ जी ने जवाब दिया कि तुम नौकरी करोगी तो घर कौन देखेगा? नौकरी करने का ख्याल छोड़ घर परिवार की जिम्मेदारियां संभालो। तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने के काम आएगी। उसने उम्मीद भरी निगाहों से साकेत की तरफ देखा। वहाँ से भी निराशा ही हासिल हुई। साकेत उन पुरुषों में से थे जो अपनी माँ की हर सही गलत बात सिर झुकाकर मान लेते थे। उसने भी एक आदर्श बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियाँ अपने नाजुक कंधों पर उठा ली। फिर दोनों बच्चों के जन्म के बाद तो उसे इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। बाबूजी का खाना लेकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। उनकी निगाहों से उसकी आंखों की नमी छुप ना सकी। उनके मुंह से प्यार के दो बोल सुनते ही उसके दिल का दर्द बाहर आ गया। घर में कोई भी मुझसे खुश नहीं है बाबूजी। ना मैं एक अच्छी बहू हूँ, ना पत्नी, और ना ही एक अच्छी माँ हूँ। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। बाबूजी के ऐसा कहते ही वह उनकी तरफ देखने लगी। तुम अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो, इतनी ज़्यादा अच्छी कि अच्छी बनने के चक्कर में तुम खुद को ही भूल गई हो। और जिनके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के इतने साल लगा दिए, उन लोगों की नज़रों में तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं। और इसमें गलती
उन लोगों की नहीं बल्कि तुम्हारी है। पता है क्यों? तुम सबकी हर सही गलत बात सिर झुकाकर मानती चली आई हो और अब उन सबको इसकी आदत पड़ गई है। जिसका जो मन आता है वह कहकर चला जाता है, बिना ये सोचे कि तुम भी एक हाड़ मांस की बनी इंसान हो। तुम्हारी भी भावनाएं हैं, आत्मसम्मान है और दुख की बात यह है कि सबकी देखा देखी अब तुम्हारे बच्चे भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो फिर मैं क्या करूं बाबूजी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलवाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, पर पता नहीं तुम उसके लिए तैयार होगी कि नहीं। बाबूजी रहस्यमयी ढंग से बोले, आप बताइए तो सही, मुझे पता है आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बाबूजी ने उसके पास आकर उसे अपनी योजना समझाई। पर बाबूजी, यह मैं कैसे? बाबूजी की बात सुनकर एक बार को तो वह सोच में पड़ गई, फिर बाबूजी के समझाने पर वह इसके लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह शर्मा निवास का दृश्य देखने लायक था। अमृता, मेरी चाय कहाँ है? मम्मा, मेरा टिफ़िन नहीं बना क्या? भाभी, मेरी ग्रीन टी। बहू, आज नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? अरे भाई, इतना शोर क्यों मचा रखा है? अपना अपना काम खुद कर लो, क्योंकि जिसे तुम लोग आवाज़ लगा रहे हो वह आज घर पर नहीं है। बाबूजी आकर बोले, घर पर नहीं है तो यहीं कहीं पड़ोस में गई होगी किसी काम से। माँ जी कब पीछे रहने वाली थी। अब तुम लोग कुछ देर चुप रहो तब तो मैं बताऊं। उसकी सहेली का फ़ोन आया था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए अमृता सुबह सुबह उसके पास चली गई है। 2-4 दिन में वापस आ जाएगी। ऐसे कैसे बिना बताए जा सकती है? और कौन सी खास सहेली है जिसके लिए उसे सुबह सुबह ही जाना पड़ा? मैं अभी फ़ोन करके पूछता हूँ। साकेत को सहेली की बीमारी से ज़्यादा अमृता की बिना बताए जाने से परेशानी थी। अरे बिना बताए कहाँ गई है? मुझसे पूछकर गई है और तुम लोग सो रहे थे, इसीलिए जगाना उसने ठीक नहीं समझा। बाबूजी बोले। उधर फ़ोन न लगता देख साकेत चिल्लाए जा रहे थे। बाबूजी मज़ा लेने के लिए बोले, अब बार बार फ़ोन करने का क्या फ़ायदा? हो सकता है वहाँ पर नेटवर्क ही ना हो। जैसे तैसे ब्रेड बटर खाकर साक्षी और सचिन स्कूल गए। साकेत भी कैंटीन में कुछ खा लूँगा कहकर ऑफिस निकल गए। जब काम वाली शीला आई तब उसके साथ लगकर माजी ने खाना बनवाया। काम करने की आदत तो वर्षों पहले छूट गई थी, इसीलिए काम कम कर रही थी, बड़बड़ा ज़्यादा रही थी। जैसे तैसे एक्स्ट्रा पैसे देकर शीला को कुछ दिन काम करने के लिए राजी किया। 4 दिन हो गए अमृता को गए हुए। कभी साक्षी का टॉप नहीं मिलता, कभी सचिन की जुराब। सीमा काम करके इतनी परेशान हो गई कि जिम भी नहीं गई। दोपहर में खाना देखकर साक्षी भड़क गई। यह कैसा खाना है? चावल बिल्कुल हलवा हो गए हैं, सब्जी में इतनी ज़्यादा मिर्च और दाल में पानी भरा हुआ है। दादी बुआ, प्लीज़ आप लोग कुछ बना लिया करो। शांति आंटी का खाना तो मैं नहीं खा सकती। पता नहीं मम्मा कब वापस आएगी। साक्षी की बात सुनकर माँ जी गुस्से से बोली, अब जो बना है चुपचाप खा लो। तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे नखरे उठा उठाकर तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। साक्षी गुस्से में बिना खाना खाए उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को शहर से लौटकर बाबूजी ने बताया कि अमृता का फ़ोन आया था। उसकी सहेली की तबीयत अब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। 1-2 दिन में नहीं, मम्मा से बोलिए जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। मंडे से मेरे टेस्ट शुरू हो रहे हैं, पढ़ाएगा कौन? सचिन परेशान होकर बोला। अगले दिन शाम के वक्त अमृता को टैक्सी से उतरते देख सबकी जान में जान आई। साक्षी और सचिन तो उसके पास से हट ही नहीं रहे थे। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? पता है आपके बिना हम लोग कितने परेशान हो गए थे। हमारी सारी यूनिफॉर्म गंदी हो गई है। आज तो मुझे बिना प्रेस की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना पड़ा। साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी कि सचिन बोल पड़ा, मेरी तो जुराब ही नहीं मिल रही थी, गंदी पहनकर जा रहा था। बिना पुलिस के जूतों की वजह से मुझे पनिशमेंट भी मिली। स्कूल में कैंटीन और घर में शीला आंटी के हाथ का खाना खाकर खाने का मन ही नहीं करता था।
थैंक गॉड कि आप वापस आ गई हो। बच्चों की आवाज़ सुनकर माजी और साकेत कमरे से बाहर आए। बड़ी जल्दी वापस आ गई, जरा पूछ तो साकेत इससे कि ऐसी कौन सी सहेली है जो घर वालों से बढ़कर हो गई, जिसके लिए मैडम जी बिना बताए घर से चली गई। अब चुप क्यों हो? सुनाई नहीं दे रहा है कि माँ कुछ पूछ रही है? साकेत के सवाल भी शुरू हो गए। कौन सी सहेली? किसकी सहेली? मैं किसी सहेली के घर नहीं गई थी। आप लोगों की बातों से उस दिन मेरा बहुत दिल दुखा था। मेरी परेशानी देखकर बाबूजी ने मुझे कुछ दिन के लिए मम्मी पापा के पास जाने को कहा। उनकी बात मानकर मैं मम्मी पापा के पास चली गई थी। वैसे भी मेरी बातों से सबको परेशानी ही होती है, इसीलिए मैंने आप लोगों को फ़ोन भी नहीं किया। बाबूजी मुझे घर के हालचाल बताते रहते थे। और हाँ माँ जी, रही बात बिना बताए घर से जाने की, तो मैं बाबूजी से पूछ कर गई थी। साकेत भी कई बार जब कहीं बाहर जाते हैं तो सिर्फ आपको बताकर चले जाते हैं, उनसे तो कोई सवाल नहीं करता। फिर मेरे ऊपर इतने आरोपों की बौछार क्यों? यह मेरा घर है और इस घर की जिम्मेदारियां भी मेरी है। इस बात से मैंने कभी इनकार नहीं किया है, परंतु आप सब भी तो इसी घर में रहते हैं। इस नाते इस घर की जिम्मेदारियों में कुछ हिस्सा तो आप लोगों का भी है। जिस घर और अपनों की खुशी के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल लगा दिए, पता चलता है कि उनकी नज़रों में मेरी अहमियत सिर्फ घर और रसोई तक सीमित रहने वाली की है। मेरे हाथ का बना खाना खाकर आप लोग बोर हो गए हैं, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई है और साफ नज़र आ रहा है मैं भी एक जीती जागती इंसान हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं। इस घर के अलावा भी कोई दुनिया है और मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। गलती मेरी ही है कि मैंने अपने बच्चों को भी कुछ नहीं सिखाया। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि सभी लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझे, जिससे मुझे भी अपने लिए कुछ वक्त मिल सके। और हाँ बच्चों, आप लोग अब बड़े हो गए हो। अपने छोटे मोटे काम, जूते पॉलिश करना, अपना बैग लगाना, यूनिफॉर्म फ्रेश करना खुद कर सकते हो। रही खाना बनाने की बात, तो अब से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी सीमा की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी ननद को अपने ससुराल में मेरी तरह ताने सुनने को मिले कि मायके वालों ने कुछ भी नहीं सिखाया। अमृता को इस तरह बोलते पहले किसी ने नहीं सुना था। सब हैरानी से उसे देख रहे थे। उसे पता था कि इतनी जल्दी कुछ नहीं बदलने वाला, पर अपने आत्मसम्मान की खातिर अपनी आवाज़ उठाकर उसने एक शुरुआत तो कर ही दी थी। और अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज़ बुलंद करना अभिमान नहीं, स्वाभिमान कहलाता है। सॉरी मम्मा, हमसे गलती हो गई। हम धीरे धीरे सब काम सीख लेंगे, पर आप प्रॉमिस करो कि हमें छोड़कर फिर कभी नहीं जाओगी। साक्षी और सचिन उसके पास आकर बोले। उसने भी दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लिया।